और चलिए अब रुख कर लेते हैं सिटी की खबरों का फटाफट अंदाज में। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत रामलीला मैदान पहुंचे, महारैली में शामिल हुए। सीएम ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन सभी वादे खोखले निकले। दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हो रही रैली में हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू के नवलगढ़ से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रवाना हुआ। नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से 150 से अधिक गाड़ी और बसों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस की रैली को लेकर बीजेपी की तरफ से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी पर हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए रैली का आयोजन किया गया। और 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी ने 90% चुनाव हारे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 90% से ज्यादा इनकी सीटों पे जमानत जब्त हुई है। इस टीम का कप्तान कोई नहीं बनना चाहता और इस वजह से एक बार फिर राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए यह योजना तैयार करी गई। कांग्रेस की महारैली को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह ने किया पलटवार। कहा, देश में महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में, कांग्रेस नेताओं की मति भ्रम हो चुकी है। जोधपुर संभाग का उसमें बूथ का सम्मेलन होने वाला है और सभी संभागों में धीरे धीरे बूथ का सम्मेलन होगा। बूथ को और मजबूत करेंगे और देश के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आ रहे हैं। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यह जोधपुर में हो रही है। पूरे देश भर के ओबीसी समाज के नेता आएंगे और जोधपुर में रहेंगे, में भाग लेंगे। भरतपुर जिले के रुदावल में महिला के अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना के कारण ही बढ़े हैं। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या के अपराध को जघन्य बताते हुए पूनिया ने कहा कि सीएम के बयान से अपराधियों के हौसले बढ़े हैं। उन्हीं के बयान का नतीजा था कि जब उन्होंने कहा कि 56% मामले झूठे होते हैं, लेकिन ये बात तय थी कि जब कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात कहेगा तो अपराधियों के हौसले ज्यादा बुलंद होंगे। रुदावल के बयाना की घटना यही साबित करती। बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के प्रदर्शन को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, दूसरी तरफ अपराधी अपराध करने की तैयारी में लगे हैं। प्रदेश में सत्ता के संचालन की जिम्मेदारी कांग्रेस के हाथों में, लेकिन सत्ता के नुमाइंदे अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। एक तरफ तैयारी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ दिल्ली के अंदर प्रदर्शन की तैयारियां कर रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सत्ता मिली हुई है, सत्ता के संचालन की जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे अपनी राजनीति चमकाने के लिए लग रहे हैं। तो दूसरी तरफ अपराधी भी अपराध को कारित करने की तैयारियां कर रहे हैं। सरेआम दिन दहाड़े जयपुर के अंदर एक घटना के बाद दूसरी घटना, कल दिन दहाड़े 11 बजे जिस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये हम सबको शर्मसार करता है। सांसद प्रकाश जावड़ेकर अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौरवशाली 20 वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित व्याख्यानमाला कार्यक्रम को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 8 सितंबर को किठाना दौरे की तैयारियां जोरों पर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दौरे को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार किठाना गांव पहुंचे और उनके 8 तारीख के दौरे को लेकर तैयारी की जा रही है, उसका जायजा लिया। उन्होंने स्कूल मैदान में बनाए जा रहे 3 हेलीपैड का जायजा लिया। अब हमारे उपराष्ट्रपति जी का दौरा पहली बार हमारे गाँव, उनका पितरी गाँव किठाना में हो रहा है। तो यहाँ 8 तारीख को 9 बजे के करीब यहाँ किठाना पहुँचेंगे कि हमारे जिले के और राजस्थान की और हमारे समाज के, ओबीसी समाज के। राजस्थान क्रिकेट संघ में चुनावी बिगुल बजने वाला है। आरसीएस सचिव महेंद्र शर्मा ने कहा कि कार्यकारिणी को बने 3 साल का समय होने जा रहा है। सितंबर अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में आरसीए के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं कि कूलिंग पीरियड को लेकर क्या फैसला आता है।
रेलवे बोर्ड द्वारा राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माउंट आबू से गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अंबाजी और तरंगा हिल को जोड़ने के लिए आबू रोड तरंगा हिल नई रेल लाइन का कार्य स्वीकृत किया गया। ये कार्य करीब 2,800 करोड़ रुपए की लागत से 4 साल में पूरा किया जाएगा। जैसलमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड क्षेत्र के मोकलसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए मोकलसर पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी का दलाल पति मौके से भागने में कामयाब हो गया। वहीं एसीबी की टीम घूसखोर पटवारी रेखा वैष्णव और के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। एसीबी जैसी अंदर गई, उसकी भनक लगते ही पिछले दरवाजे से पैसे फेंक कर दौड़ गया। उसका पीछा करके उन राशि में से 5,500 रुपये की राशि रिकवर कर दी है और पटवारी रेखा वैष्णव को गिरफ्तार कर दिया है। प्रदेश में बिजली संकट, बिजली उत्पादन प्रभावित होने से अंधेरे में सैकड़ों गांव और ढाणी, बिजली की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर, 2,700 मेगावाट बिजली की पड़ रही कमी। जयपुर के बगरू में नेवटा बांध में 2 युवकों के डूबने का मामला, एक युवक का शव मिला, दूसरे की तलाश जारी। नाराज ग्रामीण शव लेकर धरने पर बैठे, ग्रामीण मुआवजे और सरकारी नौकरी की कर रहे हैं मांग। कोरोना के 2.5 साल बाद फिर से प्रदेश में दौड़ेगी शाही ट्रेन। शाही रेलगाड़ी के नाम से विश्व विख्यात पैलेस ऑन व्हील्स का आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के निर्देश पर 28 सितंबर को ट्रायल रन होगा। जयपुर में शाही ट्रेन के मरम्मत कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। उत्साहित हैं और काफ़ी बार ये यहाँ देश के लिए बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ की परंपरा भी है, गेस्ट आते थे, उनका स्वागत सत्कार सब होता था और सबकी रोजी रोटी भी चलती थी। अब 2-3 साल से बंद थी, उसके बाद अब काम शुरू हुआ है। अच्छा काम है, अच्छा काम होगा। सवाई माधोपुर जिले में औसत से अधिक हुई बरसात का असर अब देखने को मिल रहा है। जिले में छोटे पोखर तालाबों से लेकर बड़े बड़े बांधों में पानी की आवक लगातार जारी है। जल संसाधन विभाग की ओर से जिले के सभी 18 बांधों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पानी लगभग बांध सभी भर चुके हैं। अच्छी लगभग अपन टारगेट पूरा कर लेंगे। लगभग 60,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा किसानों को उपलब्ध होगी। जिले में पानी है, अभी पशुधन को भी पानी मिलेगा और आम जन को पीने को पानी भी मिलेगा। जालोर के रानीवाड़ा उपखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद सभी नदी नाले और बांधों में पानी की आवक बढ़ी थी, लेकिन रानीवाड़ा के जेतपुरा बांध में पानी की आवक नहीं हुई। औसत से ज्यादा बारिश के बाद भी बांध पूरी तरह से सूखा पड़ा है। कई खेतों में इस साल एनीकट बने हुए हैं, जिसके चलते जेतपुरा बांध में पानी की आवक नहीं हुई। अजमेर के सिविल लाइन थाने में तैनात महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ RGHS के माध्यम से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के जुपेल गांव में मामूली झगड़े में आवेश में आकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को डिटेन कर लिया। वहीं मृतक महिला का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस अब इस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पूछताछ की कि आप तो चोरी चकारी करने के लिए भाग गए हो, तो इसने बताया कि मैं मेरी पत्नी की हत्या करके आ रहा था, तो चोर नहीं हूँ। मृतका सुंदर के परिवारजन मोर्चरी में उपस्थित हैं, जो रिपोर्ट दे रहे हैं और रिपोर्ट के बाद मुकदमा पंजीबद्ध किया जाएगा। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की बाइक भी बरामद किया। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में जयपुर और अन्य जिले से भी बाइक चोरी करना कबूल किया। लोकेश पुत्र पप्पूलाल मीणा, जो कि आकोदिया रवाजना डूमर इलाके का गांव का रहने वाला है। एक गोलू पुत्र शौजी मीणा, ये भी आकोदिया रवाजना डूमर का है। इन दोनों का उस मोटरसाइकिल चोरी में संलिप्त होना पाया गया था, जिनको गिरफ्तार किया गया। बाइक भी बरामद कर ली गई है और भी इनसे तफ्तीश की जा रही है और इन्होंने पूर्व में भी कई चोरियां की हैं। अलवर जिले के भिवाड़ी स्थित आशियाना टाउन सोसाइटी में एक शख्स ने विधायक समेत उसके 3 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया। पीड़ित संजय त्रिपाठी ने एक वीडियो जारी करते हुए इन लोगों से खुद को बचाने की गुहार लगाई है। अलवर के निमराना में कृषि विज्ञान व्याख्याता की पोस्ट पर कार्यरत एक शिक्षक पर छात्र छात्राओं से बदतमीजी और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। छात्रों का आरोप है कि शिक्षक आए दिन अभद्रता करते हैं। प्रिंसिपल से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती।
हरिराम सर मुझसे बेइज्जत से बात कर रहे हैं, तो तेरे बाप का राज है क्या, मैं तो ऐसे ही करूँगा, प्रिंसिपल के बाप का राज नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, बाहर पढ़ाऊँगा, मन मर्जी करूँगा। बांसवाड़ा जिले में जहर पीने से प्रेमी युवक की मौत का मामला गरमाया। युवक की मौत के बाद परिजनों ने युवक का शव लड़की के घर पर रखा। परिजन मौताड़ा की मांग को लेकर अड़े हैं। लड़की के परिजन कल से ही घर से फरार हैं। झुंझुनू के मेहाड़ा थाना इलाके के त्योंदा स्थित श्याम मंदिर में चोरी हो गई। चोर मंदिर में रखे करीब 3.5 क्विंटल वजनी दान पात्र उठाकर ले गए। चोरों ने मंदिर परिसर में रखे गौशाला के शीशे का दान पात्र भी चोरी कर लिया। मैंने भी आके यहाँ देखा है ये तिजोरी में चोरी का प्रयास हुआ है। इसके बारे में आगे हम जांच कर रहे हैं, जैसी भी स्थिति होगी आगे कार्रवाई। भीलवाड़ा शहर में अज्ञात चोर एक इमिटेशन ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़कर हजारों रुपए का माल और नकदी पर पार करके ले गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच पड़ताल जारी है। जालौर के बागोड़ा पुलिस ने महिला को अश्लील वीडियो भेजकर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने महिला की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल भी तैनात किए। बांसवाड़ा की आंबापुरा थाना पुलिस ने अपहरण और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपी की गिरफ्तारी करके कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जयपुर के हरमाड़ा में डबल मर्डर से सनसनी। 2 युवकों के बीच खूनी संघर्ष की बात सामने आई है। एक की मौके पर मौत, दूसरे ने अस्पताल में तोड़ा दम। दोनों मृतकों की पहचान मूलचंद मीणा और मजेश कुमार के रूप में हुई। आज मॉर्निंग में 7 o'clock एक कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि एक मृत डेड बॉडी जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई है। बेसिकली उनके भतीजे ने सूचना दी थी, उस पर एफएसएल को बुलाया गया। सारी टीम मौके पर आई, जांच की जा रही है। जांच करके क्लियर किया जाएगा कि क्या घटना करनी है। सुल्तानपुर में बीते 4 दिन से पानी नहीं आने से गुस्साए ग्रामीणों ने वेयर हाउस के बाहर पीएचईडी विभाग के खिलाफ जमकर हल्ला बोला, तो वहीं सड़क पर भी जाम लगाने का प्रयास किया। मामला बिगड़ता देखकर सहायक अभियंता ने 5 दिन में नई मोटर डालने का आश्वासन दिया, तब जाकर बस्ती वासियों का गुस्सा ठंडा हुआ। चूरू के तारानगर में लंपे स्किन बीमारी से मृत पशुओं को नहीं उठाने पर तारानगर के लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी कर स्टेट हाईवे 36 को जाम किया। सीकर के अजीतगढ़ क्षेत्र में जगदीश स्वामी मंदिर को जाने वाले रास्ते पर अचानक चलती बाइक के आगे मवेशी आने के कारण बाइक फिसल गई। इसके चलते बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर के बगरू में नेवटा के रामसागर बांध में 2 युवकों के डूबने का मामला। 16 घंटे बाद भी नहीं मिले युवकों के शव। एनडीआरएफ के गोताखोर कर रहे तलाश। कल देर शाम नाव में सैर करते समय हुआ था हादसा। धौलपुर में बाड़ी की बामनी नदी में 24 साल के युवक का शव मिला। युवक एक अन्य युवक के घर से नदी पर मछली पकड़ने गया था। देर शाम तक जब नहीं लौटा तो परिजनों ने थाने में तहरीर दी। परिजन जता रहे हैं हत्या की आशंका। बीकानेर के लून कररसर के विश्वकर्मा मार्केट में सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजमार्ग 62 पर खड़े ट्रक के पीछे एक बाइक के टकराने से हादसा सामने आया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के प्रचार प्रसार और अधिक से अधिक लोगों को योजना के तहत रोजगार दिलाने के उद्देश्य से नगर परिषद में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में करौली उपखंड मजिस्ट्रेट और कार्यवाहक नगर परिषद आयुक्त अमित कुमार और पार्षद अमीनुद्दीन खान मौजूद रहे। बैठक का आयोजन किए जाने का मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो संदेश है ये पहुँचे, जल्दी से जल्दी संदेश पहुँचे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कार्ड बनवाए जाने के लिए उनका काम कराया जाए, उनको लेबर डिमांड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया जाए, जिससे कि शहरी क्षेत्र की जो ये समस्याएँ हैं और जो ये योजना है इससे अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। जोधपुर जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित ने गोपालगढ़ कस्बे समेत क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का सघन दौरा किया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समेत क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के सरकारी और निजी अस्पतालों का भी औचक निरीक्षण करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल का निरीक्षण किया। वार्ड का निरीक्षण करके मरीजों से लिया फीडबैक। डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाएं लिखने की शिकायत पर जाहिर की नाराजगी। इस दौरान उन्होंने सभी स्टाफ को बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिए। आरएमएससीएल से अगर दवा उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए एनओसी लेकर के जिला औषधि भंडार से, आरएमएससीएल से और सभी चिकित्सा प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि उनको जो बजट अलॉटमेंट है उससे वो स्वयं खरीद करके और पेशेंट्स को अवेलेबल कराएं। पेशेंट बाहर से दवा नहीं खरीदेगा।
श्री देवनारायण मंदिर बरगड़ों की डाणी देशेश्वर में 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया। इसमें पहले दिन रंगारंग भक्तिमय जागरण का आयोजन किया गया। सभी ग्राम जोधपुर जिले के तिवरी कस्बे में ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से सोमवार को तिवरी इलाके के शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। आयोजन कस्बे के समीप खोखरी माता मंदिर के पास सफारी रिजॉर्ट में होगा। आयोजन की तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी कृष्ण वल्लभा राधा रानी का प्राकट्य उत्सव सभी कृष्ण मंदिरों में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर राधा जी का जलाभिषेक और विशेष श्रृंगार किया गया। गोविंद देव जी मंदिर में सुबह तिथि पूजा के बाद प्रिया जी का पंचामृत से अभिषेक किया गया। वहीं 6 पंडितों ने वेद का पाठ किया। ठाकुर जी और राधा जी को नवीन पीली पोशाक धारण कराए गए। सीकर जिले के रिंगस कस्बे में आयोजित भैरू बाबा के वार्षिक लखी मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर पर शीश नवाकर मनौतियां पूरी होने की कामना की। मंदिर कमेटी पदाधिकारियों ने बताया कि अब तक मंदिर में करीब 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर पर शीश नवाया। मेले की तैयारी को लेकर करीब 15 दिनों से भैरू जी मंदिर कमेटी, नगर पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन समेत जुटा हुआ है। झुंझुनू जिले के देसुसर के भरगड़ों की ढाणी स्थित देवनारायण मंदिर पर वार्षिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रात्रिकालीन भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक प्रकाश चंद्र गुर्जर और बीरबल सिंह ने विभिन्न प्रकार के भजनों से श्रोताओं का मन मोह लिया। भारी बारिश के बाद भी रानीवाड़ा के जेतपुरा बांध में पानी की आवक नहीं हुई। औसत से ज्यादा बारिश के बाद भी बांध पूरी तरह से सूखा पड़ा है। बांध में भराव क्षमता नहीं होने के चलते किसानों में मायूसी देखी जा रही है। कोटपुतली के शार्दुलपुरा ग्राम पंचायत में लंपी से ग्रसित गायों की मौत के बाद उनके शवों को खुले में डालकर महामारी को न्योता दिया जा रहा है। शवों की दुर्गंध से रेलवे के अंडरपास से निकलने वाले राहगीरों को सांस लेना भी दूभर हो गया है। वहीं पास की गौशाला की गायों पर भी संक्रमण का खतरा बढ़ा। प्रतापगढ़ जिले में लगातार बढ़ रहा लंपी वायरस का खतरा। लंपी के 377 नए मामले सामने आए। जिले में कुल मामले 1798 हुए। 4 गायों ने तोड़ा दम। पशुओं की इम्यूनिटी पावर को मजबूत करने के लिए पशुपालन विभाग ने करीब 95,000 गॉट पॉक्स के टीके लगाए। रियाबाड़ी उपखंड में भी लंपी बीमारी ने पैर पसारे हैं। सरकारी स्तर पर लंपी स्किन डिसीज बीमारी के बचाव के प्रयास जारी। वहीं युवाओं द्वारा जन सहयोग से औषधीय लड्डू खिलाकर गायों को बीमारी से बचाया जा रहा है। प्रतापगढ़ के दरियावद में 2 सांड की लड़ाई के बाद पानी की टंकी के पास फंसा एक सांड 40 घंटे के बाद रेस्क्यू करके बाहर निकाला। गौ सेवा संगठन ने सांड का रेस्क्यू किया। जयपुर के कोटपुतली में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को लेकर नगर परिषद पार्षदों की बैठक आयोजित। योजना की जानकारी दी। सभापति ने अधिक से अधिक जॉब कार्ड बनाकर लाभ उठाने का आह्वान किया। सरमथुरा कस्बे में प्रसिद्ध महाकालेश्वर मेला आज से शुरू। दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेले में पहुंच रहे हैं। मेले की व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एक्टिव हैं। अलवर में सर्व समाज की ओर से धर्म गुरुओं के सम्मान में विशाल सर्व धर्म सद्भाव सम्मान रैली का आयोजन हुआ। रैली रेलवे स्टेशन शहीद मंगल पांडे चौराहे से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए कंपनी बाग शहीद स्मारक पर पहुंचे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सिरोही जिले के आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन पहुंचे। राज्यपाल यहां अखिल भारतीय भागवत गीता महासम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम में देश भर से आध्यात्म और गीता पर शोध करने वाली हस्तियां भाग ले रही हैं। डूंगरपुर जिले के बडगी गांव में भारतीय किसान संघ गलियाकोट की बैठक आयोजित। बैठक में किसानों से जुड़ी समस्या और मांगों पर चर्चा। बैठक के बाद उपखंड अधिकारी को संघ ने सौंपा ज्ञापन। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में महाना छठी शरीफ में देश भर से आए जायरीन। छठी शरीफ की दुआ में अकीदत मंदों की भीड़ उमड़ी। अमन चैन खुशहाली और भाईचारे के लिए विशेष दुआ की। झुंझुनू में मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता। समय पर बारिश न होने से 50% फसल खराब। मूंग और चवला की फसल मुरझाई। जल्द बरसात नहीं हुई तो बाजरा और ग्वार की फसल को भी नुकसान होगा। नागौर के कुरडाया ग्राम के चरवाहों ने गवाई तालाब को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए बीड़ा उठाया। आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा करके पिछले 4 दिनों से जेसीबी से विलायती बबूल हटाने का काम जारी। पंचायत पर लगाए उदासीनता के आरोप। राधा रानी का प्राकट्य उत्सव कृष्ण मंदिरों में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। फूल, बंदरवाल, गुब्बारों से सजे जगमोहन में राधा जन्म की बधाइयां गाई जा रही हैं। इससे पहले ठाकुर जी और राधा जी का जन्म अभिषेक हुआ। सीकर जिले के खंडेला के ग्राम गुगारा में स्थित महामाया माता मंदिर में लगने वाले 2 दिवसीय वार्षिक मेला में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में थूक लगाकर मन्नतें मांगी।
झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में लोक देवता देवनारायण जी की शोभा यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे ऊंट घोड़ों के साथ बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकली। भीलवाड़ा जिले के दांथल गांव में एक शाम दांथल शाम के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन। भजन गायक कलाकारों ने एक से एक बढ़कर भजनों की प्रस्तुतियां दी। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। भीलवाड़ा जिले के चावंडिया में 6 सितंबर को विशाल जल जूझनी एकादशी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें चावंडिया चारभुजानाथ 4 घंटे तक तालाब में नाव से जल क्रीड़ा करेंगे। मंडावा में सांसद नरेंद्र कुमार ने लगाई गणपति की चौखट पर थूक। श्री सम्राट सिद्धि विनायक मंदिर के गणेश महोत्सव में पहुंचे सांसद प्रदेश की खुशहाली और अमन चैन की कामना की। मंदिर कमेटी अध्यक्ष सुशील लुहारूवाला और सचिव विद्याधर सैनी ने सांसद का सम्मान किया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।